वेलकम बैक आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी के बारे में बात करेंगे आज। ईसीजी क्या होती है और इसके पार्ट कितने होते हैं ईसीजी मशीन के, और इसमें ईसीजी का ग्राफ को कैसे समझा जाता है, वो सारा कुछ आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों ईसीजी में ईसीजी मशीन होती है और ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स को अपने हार्ट की जो सरफेस एनाटॉमी होती है वहां पर इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई जाती हैं, और 4 इलेक्ट्रोड, 2 तो हाथ पर और 2 फुट पर लगाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि ईसीजी में क्या क्या कंटेंट होते हैं, यानी कि क्या क्या पार्ट होते हैं। तो एक ईसीजी मशीन होती है, एक ये कागज होता है इसमें ईसीजी का, जिसमें ग्राफ बना होता है, और ईसीजी के इलेक्ट्रोड्स, और इसमें लीड्स होती हैं। ठीक है, अपन बात करें ईसीजी क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोड और कार्डियो मतलब हार्ट। ओके, तो ईकेजी, इसको ईकेजी भी बोलते हैं, ईसीजी को क्या बोलते हैं, ईकेजी। ओके, अब ईसीजी कहते हैं कि से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड ईसीजी कहलाता है। ओके, ईसीजी। अब इसमें कितने पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लीड्स, इसको लीड्स भी बोलते हैं। कितने होते हैं, 12 होती है। अब उसके बाद बात करें हम इलेक्ट्रोड जेल जब अपन इलेक्ट्रोड लगाते हैं हार्ट की सरफेस पर, तो उसके बीच में अपन इलेक्ट्रोड जेल लगाते हैं, ताकि क्या हो कि वो जो वेव्स आ रही है जो इलेक्ट्रोड्स पर आएंगे, जो भी इम्पल्स, तो वो उसमें बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड जेल लगाया जाता है। देन उसके बाद अपन बात करें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन होती है जो रिकॉर्ड करती है वो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, जो ईसीजी का पेपर होता है ना, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ठीक है ना। फिर बात करें ईसीजी की कितनी वेव होती है, तो यहाँ पर देखो पी वेव हो गई, है ना, जो क्या शो करती है, डीपोलराइजेशन मतलब आलिंद का विध्रुवण को शो करती है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें अपन क्यू आर एक्स, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को शो करता है। फिर बात करते हैं अपन टी। टी वेव किसको शो करती है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं, जो मैंने 4 लीड बताई हैं जो कि 2 हाथ पे और 2 पांव पे लगाए थे, तो वो कलरफुल होती है, तो उनको कलर से हम याद रख सकते हैं। जैसे कि अपन एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। ओके, ट्रिक है अपनी काला पानी। ओके, काला पानी। काला पानी जैसे कि काले कलर की जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसमें, राइट फुट पर लगाएंगे। उसके बाद रेड यानी कि लाल, लाल कहाँ लगाएंगे, राइट हैंड पर लगाएंगे। और लेफ्ट हैंड पर पी यानी पीला कलर का कहाँ पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड पे। और नीला कहाँ पर लगाएंगे, लेफ्ट फुट पर। ओके, इस तरह अपन याद रख सकते हैं काला पानी, ये काला पानी है ना, काला कलर, लाल कलर, पीला और नीला कलर, इस तरह अपन इसको याद रखेंगे। अब जो 6 लीडें थी, 6 लीड जो कि चेस्ट पर लगा रहे थे, वो कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, तो 6 लीड को लगाने के जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाली जो होती है, जो फर्स्ट है वो कहां पर, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के राइट साइड में लगाएंगे। ओके, जो स्टर्नम है इसका जो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, स्टर्नम के जस्ट पास में राइट साइड में वो V1 को लगाते हैं। फिर इसके जस्ट लेफ्ट साइड में V2 को लगाएंगे, वही फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा, और नियरली स्टर्नम। ओके, ये डायरेक्ट नियरली पास है ना स्टर्नम के। इसके बाद बात करते हैं अपन V3। तो V3 की बात करने से पहले अपन V4, तो ये V4 की बात करेंगे। तो V4 कहाँ लगा रहे हैं, मिड लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन क्या होती है, क्लेविकल बोन होती है। तो क्लेविकल बोन की जो मिड लाइन होती है ये वाली, तो वो मिड क्लेविकुलर लाइन कहलाती है। अब मिड क्लेविकुलर लाइन पर
मिड क्लेविकुलर लाइन यानी कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और उसमें जहाँ मिड क्लेविकुलर लाइन आ रही वहां पर अपन इसको V4 को लगाते हैं, और V4 और V2 के बीच में V3 को लगाते हैं। ठीक है, यही है बस। V3 का कहां पर है, मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। अब जो ये कितनी हो गई अपने, V4 हो गई। अब V5 कहां लगाएंगे, जो एंटीरियरी एक्सिलरी लाइन होती है ना वहां पर लगती है। लेकिन एंटीरियर तीन लाइनें होती है एक्सिलरी लाइन, एक एंटीरियरली, एक मीडियली, एक पोस्टीरियरली। तो जो एंटीरियरली पे लगती है V5 और मीडियली पे लगाएगी V6, तो ये V5 V6। लेकिन किसके सेंटर में लगाएंगे इसको, मतलब किसके इक्विवेलेंट, जहां पर V4 लगाए ना फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, अपन उसी के इक्विवेलेंट इसको भी लगाएंगे। लेकिन कहां पर लगाएंगे, जो एक्सिलरी लाइन है मिड एंटीरियरली और मीडियली पे लगाते हैं अपन V5 और V6 को। ठीक है, इस तरह अपन 6 लीड को समझा। इसके बाद बात करें अपन कि इसमें कौन कौन सी वेव थी, इसके बारे में बात की। पी वेव, QRX कॉम्प्लेक्स होता है जो क्या शो करता है, और T वेव। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात की थी। अब वापिस वो का वो ये ECG ग्राफ है, यानी PQRS ये वेव बताता है। उसके बाद अपन ने जो इसमें इंटरमीडिएट होते हैं जो कि RR, तो ये पूरी एक हार्ट बीट हो गई RR, है ना, RR इंटरमीडिएट। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये मतलब इसमें पूरा जो एक ये ग्राफ बना है ये एक हार्ट बीट को शो कर रहा है, मतलब R से R लगाकर एक हार्ट बीट हो गई। ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं कि ग्राफ के बारे में। अब जो ग्राफ होता है तो उसको अपन समझना पड़ता है पहले, ग्राफ बनाने से पहले कि देखो उसमें क्या होता है कि जो एक तो क्या होता है छोटे छोटे खंड होते हैं। अब एक छोटा खंड होता है तो अपने नीचे क्या शो करेगा, टाइम, इधर टाइम शो करेगा, और ये ऊपर क्या शो कर रहा है, इधर वोल्टेज शो करेगा, मतलब वोल्टेज कितना होना चाहिए। तो ये छोटा एक छोटा खंड है, उसमें क्या है कि जो हॉरिजेंटली है वो तो क्या शो करेगा, मतलब ये मतलब इधर है एक्स एक्सिस पे वो अपने को टाइम शो करेगा। लेकिन वो किस में शो करेगा, सेकंड में। सेकंड में शो कर रहा है, कितना सेकंड है, मतलब 0.04 सेकंड ये छोटा वाला शो करता है। उसके बाद जो अपन वाई एक्सिस पे देखते हैं तो वो मिली वोल्ट में, वोल्टेज भी किसमें, मिली वोल्ट में, और ये भी कितना 0.1 मिली वोल्ट होता है। ठीक है ना, इसकी कितनी मिली 1.1 मिली वोल्ट है ना। और अपन बात करते हैं ये जो इसमें है पांच खंड होते हैं छोटे छोटे। अब ये 5 खंड होते हैं इधर 1 2 3 4 एंड 5, तो ये कितना हो गया 0.2 सेकंड हो गया ना, यानी कि 0.04 इंटू 5 करेंगे तो 0.25 आएगा, मतलब 0.25 आएगा ना, 0.2 सेकंड। तो ऐसे ही अपन इसको, यदि ये पूरे 5 खंड ऊपर भी होते हैं इसमें वाई एक्सिस पे, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मिली वोल्ट हो जाएगा, होएगा ना। और यदि अपन 5 और 5 10 छोटे छोटे कोष्टक मिलाकर एक ये बड़ा कोष्टक बनाते हैं, पूरा 2 बड़े कोष्टक बनाते हैं, तो 2 बड़े कोष्टक में कितना 1 मिली वोल्ट होता है इतना। और इधर यदि अपन ऐसे 5 बनाते हैं, 5 बड़े कोष्टक, तो अपना 1 सेकंड होता है, 1 2 3 4 और 5, यानी कि एक में कितना हो रहा है 0.2, तो ये 5 में कितना हो जाएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड यहां से यहां लगाकर यहां तक होता है। ठीक है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो उस ग्राफ में कैसे अपने को खंड समझना पड़ेगा, और उसके बाद अपनी ECG उस पर शो करेगा, वो मशीन कैसे ऐसे शो करेगी उसके ग्राफ पर, है ना, ऐसे बनाए। तो अपने को ये समझ में आ गया ये कितना खंड, ये क्या शो कर रहा है, छोटा वाला 0.04 सेकंड को शो करता है, और ये कितना ऊंचा है, इसमें वाई एक्सिस पे क्या करता है 0.1 मिली वोल्ट शो कर रहा, और एक पूरा कितना करता है 0.5 मिली वोल्ट। और ये पूरे 5 खंड मिलके, बड़े 5 खंड मिलके कितना बनाते हैं 1 सेकंड बनाते हैं, है ना। तो अपन बात करते हैं एवरी 3 सेकंड, मतलब हर बार 3 सेकंड में 15 लार्ज बॉक्स, जो बड़े 15 लार्ज, जैसे 1 2 ये 5 है, तो यहाँ 3 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड में 5, तो 5 दिया 15, तो 15 बॉक्स आ जाते हैं उसमें, कितने 3 सेकंड में 15 लार्ज बॉक्स, तो 1 सेकंड में कितने 15। अब बात करते हैं अपन, ये इसमें यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये मत पढ़ना, ये कुछ गलत है। उसके बाद स्पीड, मतलब स्पीड क्या होती है इसकी 25 मिली सेकंड, 25 मिली सेकंड समझ रहे हो, यानी 25 स्मॉल बॉक्स का कॉम्प्लेक्स 1 सेकंड में, कितने 25 जो स्मॉल बॉक्स है ना ये, तो ये कितने 5 1 में, तो 5 दिया 15,
तो 5 × 5 करेंगे तो इतना 25, यानी 25 छोटे छोटे खंड कितने 1 सेकंड में ये हो जाते हैं। मैंने कहा ही ना कि जो लार्ज बॉक्स है ये, मतलब पूरा लार्ज बॉक्स है ये वाला, ठीक है, ये पूरा लार्ज बॉक्स है। तो ऐसे 5 बॉक्स 1 सेकंड में निकल रहे हैं, इनमें छोटे छोटे कितने 25 बॉक्स है, वो 25 बॉक्स 1 सेकंड में निकलते हैं। तो ये वही तो है, स्पीड कितनी होती है 25 मिली सेकंड, है ना, 25 mm/सेकंड। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल कितने 0.8 सेकंड कॉम्प्लेक्स 0.1 सेकंड का होता है, तो वो इसी में बन जाती है, मतलब है ना, ये बता रहा। अब जो अपने इम्पल्स कैसे जनरेट होता है हार्ट में, तो उसमें ये सभी ने फिजियोलॉजी में पढ़ाई होता है कि 0.8 सेकंड का होता है ये पूरा साइकिल। तो उसमें कैसे एट्रियम का 0.1 सेकंड होता है, और रिपोलराइजेशन कितना देर का होता है 0.7 सेकंड का, और 0.3 सेकंड का वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है, रिपोलराइजेशन 0.5 सेकंड का होता है। तो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं उसमें इम्पल्स, साइनो एट्रियल नोड, यानी ऐसे नोड से एवी नोड में आता है, एवी नोड से बंडल ऑफ पीस में जाता है, बंडल ऑफ पीस से परकिंजे फाइबर में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे मैं ये बता रहा था ग्राफ को अपन देखते ना, तो इसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, फिर एक लार्ज बॉक्स होता है ये, ठीक है ना, ये लार्ज बॉक्स होता है। तो उसी तरह मैंने बताया था ये जैसे 10 mm/1 मिलीवोल्ट, तो ये 1 मिलीवोल्ट यहाँ से यहाँ हो गया, और ये सेकंड में चलता है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मतलब वोल्टेज में देख रहे हैं अपन, है ना। तो ये बता रहा है यहाँ 1 लार्ज बॉक्स 0.2 सेकंड एंड 5 लार्ज बॉक्स 1 सेकंड। ये मैंने सारा कुछ आपको समझाया है, बस ये ग्राफ है, छोटा सा नॉलेज थी। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा है वीडियो, यदि आपको